सॉरी। बात ऐसी नहीं कि बात पढ़ाने की हो रही है। अभी मैं अभी नहीं था, 4-5 दिन मैं इलाहाबाद था। 4-5 दिनों के लिए इलाहाबाद के टूर पे था मैं। वहाँ मैं कोचिंगों में जाके देख रहा था, कोचिंग के संचालकों से मिल रहा था। हम तो अभी छोटे हैं, बड़े-बड़े कोचिंगों में वहाँ पे हम जब गए वहाँ मिले, वहाँ की लाइब्रेरियों की स्थिति देखे। 15 10-15 लाइब्रेरी जाके हम गए, वहाँ पे देखे कोचिंगों की स्थिति, लाइब्रेरियों की स्थिति क्या ही गजब चल रही है। आज के लगभग 10 साल पहले, मई 2014 में, जब हम मई 2014 में करीब हम गए थे इलाहाबाद एनडीए का एग्जाम देने, 14 में। उसी समय हम इंटर वगैरह के नियर अबाउट करीब थे, तो एनडीए का एग्जाम देने गए थे। हमारे गांव कुछ लोग रहते थे वहाँ पे, तो वो लोग जो पढ़ते थे, उस समय की जो पढ़ाई होती थी, वो लोग जो पढ़ रहे थे, अजीब पढ़ाई थी। वो लोग, उन लोगों का पढ़ा हुआ, कहीं कोई हो गया, कोई कहीं कोई रेलवे में हो गया, तो कहीं कोई सीआरपीएफ में हो गया, तो कहीं कोई असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, उस समय जो पढ़ रहे थे लोग। और अब के समय में मैं देखा हूँ जाके कि कोचिंगों की स्थिति क्या हो गई है, कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है और बच्चे क्या पढ़ते जा रहे हैं, क्या बनाया जा रहा है बच्चों को। एक चीज हमें ये समझ में नहीं आया कि आज के समय में एक बैच चल रहा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बैच चल रहा है, और एक बैच चलता है फाउंडेशन का। इसके लिए एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, ये जितने भी बैच चलते हैं, ये जब फाउंडेशन रखे जाते हैं तो इनमें भी तो मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है ना, ये सब चीज। ये सब चीजें आप फाउंडेशन जब किसी भी चीज का रख रहे हैं, किसी भी बैच का फाउंडेशन आप रख रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, किसी भी चीज का हो, यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो, किसी भी चीज का जब आप बैच रख रहे हैं, तो आप एक फाउंडेशन के तौर पे जब उसको रख रहे हैं, तो आप जो है इसको पढ़ाने के लिए क्यों सोच रहे हैं। आपके यहाँ जो बच्चा पढ़ा है, पहले मान के चलिए कि आपके यहाँ बच्चा जो एसएससी सीजीएल पढ़ा था, ठीक है, एसएससी सीजीएल का बैच आपके यहाँ पढ़ ही रहा है, उसके बाद की स्थिति यह है कि आपके यहाँ इंडिविजुअल आके पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना हमें ये लग रही है कि आप उस फाउंडेशन वाले बैच में कर क्या रहे हैं, और अपने इंडिविजुअल वाले बैच में ऐसा क्या कर रहे हैं कि बच्चे फाउंडेशन वाले बैच में नहीं समझ पा रहे हैं वो चीज, उसके लिए आपके इस इंडिविजुअल बैच में आना पड़ रहा है। आप लोग पढ़ा क्या रहे हैं? आप लोग फाउंडेशन का भी पैसा ले रहे हैं, इंडिविजुअल बैच का भी पैसा ले रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं? ऐसी कौन सी पढ़ाई आप लोग इस फाउंडेशन वाले में पढ़ा रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहा है, उसके लिए उसे अलग से जो है आपका एक इंडिविजुअल बैच लेना पड़ रहा है। और उस इंडिविजुअल बैच के लिए अलग से फीस, मैथ के लिए अलग फीस, रीजनिंग के लिए अलग फीस, जीके जीएस के लिए अलग फीस। भैया आप लोग जब फाउंडेशन रख रहे हो तो उस बच्चवा को फाउंडेशन में पढ़ाओ ना, जो पढ़ाते हो अपना इंडिविजुअल में। लेकिन हमने यही देखा कल, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मैं 5-6 कोचिंग में 5-6 बच्चों से मिल के ये पूछा कि भैया आपका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, आप कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को ना सही से सिलेबस बताया जा रहा है कि आपको ये सिलेबस पढ़ना है, ना उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। पिछले 1.5 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, अगर बीच में बच्चे कम हो जा रहे हैं तो उनका क्लास छोड़ के उनको दूसरे क्लास में बैठा दिया जा रहा है। बैठाने के बाद ये बोला जा रहा है कि आप, अगर आपका कोई अनदर क्लास छूटा हो या कोई अन्य टॉपिक छूटी हो तो मैं इस क्लास में आके पढ़ाऊंगा, आप उस टॉपिक को आके इस क्लास में पढ़ लीजिए। वाह रे विडंबना। यानी बच्चा आपने, आपको फीस दिया फाउंडेशन का, आपने उसको पूरा पढ़ाया नहीं, आपने बुला दिया दूसरे बैच में। बताइए, यहाँ पे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे? इलाहाबाद में लोग ऑफलाइन में रो रहे हैं। मैं गया,
मैं गया था कि सोचे हम भी पढ़ाएं आपके यहाँ। गए थे हम, तो वहाँ की एक बहुत बड़ी संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड है संस्था वो। उस संस्था के संचालक जो है वो मिल नहीं सकते हैं किसी से, इतने बड़े आदमी हैं वो। कोई बता रहा है कि नहीं हम स्टाफ हैं, हमको मिलना है, ऐसी ऐसी बातें हैं, तो मिल नहीं रहे हैं। ऐसी बातें हैं, इतने बड़े हो गए स्टाफ लोग। अरे संस्थापक, कोई भी स्टाफ हो अगर आपसे चाहता है मिलना तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो मिल लीजिए, लेकिन नहीं मिले। मैं ही नहीं, कोई भी हो, इतने बड़े हो गए लोग कि नहीं मिलते हैं। तो पढ़ा लोग ये रहे हैं, ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन का रख के, उसके बाद बच्चों को बुला रहे हैं कि इंडिविजुअल में आइए। और सबसे बड़ी बात है कि फाउंडेशन का जो बच्चा पढ़ा रहे हैं, जिनके नाम से वो कोचिंग चल रही है ना, वो कोचिंग का फाउंडेशन बैच में वो खुद जो फेमस टीचर है वो पढ़ाता ही नहीं है, वो अपना ये इंडिविजुअल पढ़ाता है। वो फाउंडेशन के बैच में कभी पढ़ाना ही नहीं आता, आता भी है तो बहुत नॉर्मली का क्लास। हमको ये नहीं समझ आ रहा है भैया आपके नाम पे कोचिंग चल रही है, फाउंडेशन आपने इस पे रखा है और आप पढ़ा इसको रहे हैं, क्या बात है? आप पढ़ाइए ना इसमें, सिर्फ पैसे कमाने हैं। पैसे आप ऑफलाइन बैच जो पढ़ा रहे हैं, अच्छों बच्चों को अच्छा पढ़ा के भी कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको फाउंडेशन में ही पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ हम नहीं समझाएंगे। इसके वाले में हम इंडिविजुअल वाले में आप आइए, आप अलग से मैथ का लीजिए, आप अलग से इंग्लिश का लीजिए, आप अलग से रीजनिंग का लीजिए, आप अलग से जीके जीएस का लीजिए, हम उसमें आपको समझाएंगे। तो ये स्थिति वहां की है। अब आइए लाइब्रेरी के बच्चों पे। लाइब्रेरी के बच्चे क्या कर रहे हैं भैया? लाइब्रेरी के बच्चे, हम नियर अबाउट 10 से 15 लाइब्रेरी में हम गए थे। लाइब्रेरियों की स्थिति ये है कि 30 से 35% जो छात्र हैं वो हमें शॉर्ट से देखते मिले। वो इंस्टा पे देखें, यूट्यूब पे देखें, कहीं भी देख रहे हैं, शॉर्ट्स देखते मिले। 30 से 35%, अगर 100 बच्चे हैं तो 30 से 35% बच्चे शॉर्ट्स दिखते मिले, और 20 से 25% बच्चे सोते हुए मिले। नींद आ रही है, लोग घर से निकले रूम पे पढ़ने के लिए, वो शहर में गए, वहां से निकल के ये लोग पता नहीं कौन सी शांति ढूंढ रहे हैं कि इनको उस शांति में पढ़ने का माहौल मिलेगा। लोग लाइब्रेरी जाने के बाद देखिए 35 से 25 यानी 60% बच्चे, 50 से 60% जो बच्चे हैं वो सिर्फ सो रहे हैं या तो शॉर्ट्स देख रहे हैं लाइब्रेरी में। ये मैं 10 से 15 लाइब्रेरियों को देखने के बाद की एक एवरेज बता रहा हूं, ये स्थिति है। हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि भैया आप लोग पढ़ क्या रहे हो। और सोचिए इसमें यूपीपी, एसएससी, जीडी, इन सब के बच्चे लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं। भैया आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग लाइब्रेरी में कहीं पढ़ रहे हो बाबू? आप लोग को जाना है यूपीपी, जान रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, दिन रातिया सब घामे में दौड़ाएंगे। हाँ, पढ़ रहे हैं एसी में बैठ के। एसएससी, जीडी, दिन रातिया सब घामे में काम कराते हैं, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं एसी में। बताइए आप लोग को कितनी शांति चाहिए? आप लोग घर से तो निकले हैं, रूम पे गए हैं, तो रूम पे तो कम से कम पढ़िए। आप लोग वहां भी नहीं पढ़ रहे हैं, वहां भी जाने के बाद आप लोग सो रहे हैं, वहां भी जाने के बाद आप लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं, और आप लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये बताइए अगर आपसे थोड़ा भी कोई सीरियस होगा तो एग्जाम लेके चला जाएगा कि नहीं? हाँ, तो आप लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं, मत करिए ऐसा, ठीक है? पढ़िए अच्छे से, लाइब्रेरी जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। आप लोगों का मन है, पैसा है, आप लोग इंडिविजुअल के लिए पैसे दे रहे हैं, फाउंडेशन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए दे रहे हैं, तो लाइब्रेरी के लिए भी दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़िए, ऐसे में जाके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हमें बताना, हम देखे, हमें थोड़ा सा बुरा लगा। हम लाइब्रेरी कभी ज्वाइन नहीं किए, बहुत कम। हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, हमको लेक्चर डाउनलोड करना था, 600-700 वीडियो लेक्चर डाउनलोड करना था, हम उसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे। मेरे पास उस समय डाटा नहीं था। अब तो खैर 5G है, फोन 5G है, दिन भर रातिया डाउनलोड कर दीजिए, होता रहेगा, ठीक है? तो जाइए, पढ़िए, कहीं भी रहिए,
अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये कोचिंग वाले लोग हैं, इन लोगों से कहिए भैया हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। और हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप किसी कोचिंग या संस्थान में पढ़ने जाते हैं, ऑनलाइन की तरफ आपका झुकाव ठीक है, लेकिन आपका ऑनलाइन की तरफ उतना भी झुकाव ना हो कि आप क्वेश्चन ना पूछ पाए, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए, आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका आप जानेंगे, क्वेश्चन पूछ के कि क्या क्या पूछना चाहिए हमको, ठीक है। आपका माइंड जो है डेवलप करेगा, क्वेश्चन पूछेंगे, आपके अंदर की धड़कन जो है थोड़ा सा खुलेगी क्वेश्चन पूछते पूछते। ऑफलाइन आप लोग ऐड होके अपने आप को जो है क्वेश्चन पूछने से नीचे गिरा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं तो कोई कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। तो हम जो भैया हमारा काम है, हमने बता दिया, हमें थोड़ा सा बुरा लगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलाहाबाद की बात है, वो पटना में भी गए, वहाँ भी स्थिति यही है। बनारस में खुद हम देख ही रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो खैर बनारस की तो बहुत बुरी स्थिति है, बनारस में लोग सिलेबस में नहीं, सिलेबस छोड़ रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि ये बताइए अगर आप डीप पढ़ाने लगेंगे, बनारस में ही स्थिति है, कहते हैं ये लोग कि अगर आप डीप पढ़ाने लगेंगे तो बचवा समझेगा नहीं। आप कैसे टीचर है कि आप डीप पढ़ा रहे हो, बचवा ना समझ रहा है, ये स्थिति है बनारस की, ठीक है। तो आप जिस भी संस्था में जाइए, वहां पढ़ने जा रहे हैं तो आप कम से कम उनसे ये पूछ लीजिए कि भैया हमें क्या क्या सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, उस सिलेबस का कॉपी हमें दीजिए। पेपर पे लिखवा लीजिए कि मैथ में हमें ये सिलेबस पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग में ये सिलेबस रहेगा, जीके जीएस में सिलेबस रहेगा। आप उन सबों को एक पेपर पे 2 कॉपी ले लीजिए, उनसे कहिए कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हम आपकी कोचिंग से ना जाएंगे। और ये भी कह दीजिए कि ये जो इस बैच से उस बैच में बुला रहे हैं आप, हम उसमें भी ना जाएंगे, हम लोगों का जो बैच आप रखे थे, जिस नाम से रखे थे, उस बैच को ही चलवाइए, ठीक है। तो यही बात है, हमने जो बताना था हमने बता दिया, ठीक है ना। बाकी हम लोग मैप पढ़ रहे हैं अपना, हम लोग इसी मैप पे अपना आएंगे, ठीक है।